इतना मजबूर कर दो बल्दियाती नुमाइंदों को कि वो भी साबका मेयर की तरह फाइलें फेंकें और अपनी मुद्दत खत्म होने से पहले भाग जाएं, वॉकआउट कर जाएं। अब भी आप आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये वही है जो 17 साल से लगातार सिंध पर राज करती आ रही आपकी पार्टी और तकरीबन 4.5 साल से आप खुद भी कर रहे हैं। इसी शहर में इतना बड़ा हादसा पेश आने के बावजूद इन दोनों पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडलर्स वो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे 3.5 करोड़ की आबादी से MUCT चार्जेस आप वसूल करें, वाटर कॉर्पोरेशन के बिल शहर भर से आप जमा करें, बिल बोर्ड से अरबों की कमाई आपके पास आए और जब मसाइल क्यों खत्म नहीं होते का सवाल आए, जहां आपकी कारकर्दगी को चैलेंज किया जाए तो उसे आप सियासी एजेंडा और इश्तियाल दिलाने वाली गुफ्तगू कहते हैं और सवाल करने वाले पर बरस पड़ते हैं। फिर आपसे अपनी जिम्मेदारी अदा करने का कहा जाए तो आप जवाब दें कि यूसीज को 12 लाख देते हैं, टाउन्स के पास करोड़ों के फंड्स होते हैं, ये काम क्यों नहीं करते? आपके पास जो अरबों का बजट है किस सदी में उसका हिसाब देंगे? आपके पास जो इख्तियारात और वसाइल हैं उनके हवाले से कब जवाब देना है आपने? चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन आप हैं, काम नहीं होता आप कह दें कि भाई हम मरकज से नहीं संभाल पा रहे, काम को तकसीम करते हैं, वाटर कॉर्पोरेशन के अमले को हर टाउन के मातहत कर दें और फिर जिम्मेदारी नीचे वालों पर डाल दें, इख्तियारात मुंतकिल कर दें। इसी तरह जो सिंध हुकूमत से KMC को डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं उनमें से टाउन्स को उनका हिस्सा भी दें, टाउन्स को भी डेवलपमेंट फंड दें और फिर सिंध हुकूमत की वजारत बल्दियात से कह के उसका हिसाब ले लें। असल में बात यह है कि आप लोगों का गेम प्लान ही ये था कि इख्तियारात और वसाइल मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में रखो ताकि कोई काम कर ही ना पाए। इतना मजबूर कर दो बल्दियाती नुमाइंदों को कि वो भी साबका मेयर की तरह फाइलें फेंकें और अपनी मुद्दत खत्म होने से पहले भाग जाएं, वॉकआउट कर जाएं। लेकिन फिर आप लोगों का प्लान थोड़ा सा खराब होना शुरू हुआ। 9 टाउन्स में टाउन्स ओन सोर्सेज से पैसे इकट्ठे करके काम करवाने लगे। अब एक बार फिर आपकी पार्टी पर प्रेशर आने लगा कि ये काम करवा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अब आपने नए खेल का आगाज किया। हमने इन 9 टाउन्स को 2 साल में 27 अरब रुपए दिए हैं। ये क्या कर रहे हैं जबकि आपने कोई पैसे नहीं दिए थे? इस पर थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन उस वक्त भी अपनी पार्टी के 13 टाउन्स और 3 अपने PTI के इत्तेहादियों के टाउन्स की कारकर्दगी के हवाले से आपके पास एक लफ्ज भी नहीं था, जबकि आप शहर के मेयर, वाटर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन होने के साथ साथ अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं, यानी डायरेक्ट पार्टी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और इसका अमली मुजाहिरा आप तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। लेकिन आपसे अपनी कारकर्दगी बताने को कहा जाए तो आपको इश्तियाल आ जाता है। और अब आते हैं उस पर कि वो जो आपने कहा था 27 अरब रुपए 9 टाउन्स को दिए हैं, वो पैसे दरअसल OZT के हैं जो टाउन्स के मुलाजमीन की सैलरीज और अलाउंसेस के होते हैं, जो वफाक सूबे को देता है और सूबा KMC को भी देता है, टाउन्स को भी देता है और यूसीज को भी देता है। वो सिर्फ सैलरीज और ऑफिस एक्सपेंसेस की मद में आई हुई कैलकुलेटेड रकम होती है। और यहाँ मजे की बात यह है कि टाउन्स में, यूसीज में और शायद KMC में भी बड़ी तादाद में ऐसे मुलाजमीन भर्ती हैं महज पार्टी कारकुन होने की बिना पर पीपल्स पार्टी और MKM ने भर्ती की है। मेरे पास ऑथेंटिक सोर्सेज से ऐसी इतलात भी मौजूद हैं कि बाकायदा पूरे खानदान भर्ती किए गए, यानी इन दोनों पार्टियों के कारकुनान ही इन पैसों को भी इंजॉय कर रहे हैं। ज्यादा तादाद उनमें से ऐसों की है जो महज हाजिरियां लगाने दफातर में जाते हैं और वो भी सिर्फ उन टाउन्स में जहां टाउन चेयरमैन सख्त हो, उसूलों का पाबंद हो, वरना तो सरकारी दफातर में दोस्त मुलाजमीन पर पूरी सिंध सरकार चल ही रही है। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि टाउन चेयरमैन फिर ऐसे लोगों को निकालकर मेरिट पर अच्छा काम करने वालों को क्यों नहीं रख लेते? तो जनाब बात यह है कि टाउन चेयरमैन के पास हायरिंग और फायरिंग का इख्तियार भी साईं सरकार की इजाजत से मशरूत है। आगे आप समझदार ही हैं। अब नजर डालते हैं 3 दिन से जारी सोशल मीडिया कैंपेन्स और फिर आखिर में बात करेंगे कल रात वाली एपिसोड पर, उस दर्दनाक रात से ही कि जब नन्हा इब्राहिम उस खुले मेन होल में गिरा, वो खबर और उसकी वालदा की करबनाक आहो बका की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई और फिर जब तकरीबन 13 घंटे बाद भी रेस्क्यू इदारे इस बच्चे का सुराग नहीं लगा पाए और एक कचरा चुनने वाले बच्चे ने उसे ढूंढ लिया और एक सहाफी के सवाल पर मेयर साहब आग बबूला हुए, तो फिर गोया सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया। लेकिन इन 3 दिनों में PTI और MKM ने एक बार फिर कराची दुश्मनी का सबूत दिया। एक तरफ जहां शहर भर के सोशल मीडिया पर मुर्तजा वहाब से इस्तीफे का मुतालबा हो रहा था, हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद मेयर कराची और चेयरमैन वाटर बोर्ड और उनके मातहत इदारों को इस हादसे का जिम्मेदार करार दे रहे थे, वहीं दूसरी जानिब PTI और MKM इस मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश कर रहे थे। जिस शहर के बच्चे को भी आज ये बात पता है कि यूनिवर्सिटी रोड मेयर कराची के मातहत है, गटर के ढक्कन लगाना और सेवरेज लाइनों के मसाइल को एड्रेस करना वाटर कॉर्पोरेशन और उसके चेयरमैन यानी मुर्तजा वहाब साहब की जिम्मेदारी है। उसके अलावा जो वहाँ सालों से BRT रेड लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके तहत जो तबाही हुई है, उसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत और उसकी वजारत ट्रांसपोर्ट की है। इसी शहर में इतना बड़ा हादसा पेश आने के बावजूद इन दोनों पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडलर्स वो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे जो पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कुछ जर खरीद सहाफियों और एंकर्स के जरिए बनाकर अपनी फेस सेविंग की कोशिश कर रही थी। एक बार भी PTI या MKM की जानिब से कहीं किसी ओहदेदार ने भी ये बात नहीं की कि मेयर कराची और सिंध हुकूमत को इख्तियारात और वसाइल नीचे टाउन्स और यूसीज को देने चाहिए और वाटर कॉर्पोरेशन का अमला भी बजाय इसके कि सिर्फ चेयरमैन और मेयर कराची से कंट्रोल हो, उसको भी नीचे टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन के मातहत करना चाहिए ताकि ग्राउंड पर भी वर्किंग ठीक तरीके से की जा सके। PTI ने कभी कराची में डिलीवर नहीं किया। अपने दौरे
हुकूमत में भी जहां इमरान खान ने कबल अज इलेक्शन ये नारा दिया था कि वजीर आजम कराची से, वहीं कराची से पीटीआई को इलेक्शन में भरपूर सपोर्ट के बावजूद भी कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं दिया गया, और जो 1100 अरब का लॉलीपॉप दिया गया था उसका भी आज तक कोई अता पता नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, याद दिलाता चलूं कि पीपल्स पार्टी का मेयर लाने के लिए भी नंबर्स पूरे करवाने की जब बात आई तो पीटीआई ने ही साथ दिया। दूसरी जानिब एमक्यूएम की कराची दुश्मनी से तो पूरा मुल्क वाकिफ है कि वो एमक्यूएम जो हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी रही है, सिंध और वफाक में वजारतों के मजे लूटती रही है, सूबे में साबका अदवार में भी और अब भी गवर्नर इसी पार्टी के रहे, लेकिन इसने इस शहर को चाइना कटिंग, भत्ते की पर्चियों और बोरी बंद लाशों के अलावा कुछ नहीं दिया। अब आखिर में आते हैं मुर्तजा वहाब साहब के कल रात वाले एपिसोड की तरफ, जहां एक तरफ वो इब्राहिम के वालिद और दादा से माफी मांग कर आए, शर्मिंदगी का मुजाहरा भी करने की कोशिश की, वहीं अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जरा देर के बाद गोया कराची वालों पर एहसान जताने की कोशिश कर रहे हो। क्या कहते रहे? वो जो ब्लेम गेम चल रहा है मैं उसमें आज नहीं जाना चाहता, आज मूड नहीं है, किसी और दिन बताऊंगा। अभी मैं उसको बालाई ताक रख के गलती जिसकी भी थी मैं माफी मांगता हूँ। भाई साहब ये क्या ड्रामा है जो 3 दिन आपकी भरपूर इज्जत अफजाई हुई सोशल मीडिया पर, उस शदीद प्रेशर को जब आपकी पार्टी नहीं झेल सकी तो आपसे उसे संभालने का कहा आपके बड़ों ने, तब भी आप ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं कि गलती जिसकी भी थी। आपकी अगर नीयत साफ है तो कहें कि मेरी और मेरी पार्टी की गलती है कि हम डिलीवर नहीं कर सके, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। और उसके बाद आप इतनी खिलाफियात का तो खैर मुजाहरा नहीं कर सकते कि मुसाफी हो, लेकिन इतना ही कर दें कि सिस्टम को ठीक करें, डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें, नीचे टाउन्स और यूसीज को एम्पावर करें, बाइख्तियार बना दें। और अगर आप ये नहीं करते, आपकी पार्टी की सिंध हुकूमत की नहीं करती, तो फिर कराची के शहरी यही समझेंगे कि आप लोगों का ड्रामा अब भी जारी है, क्योंकि जब तक मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी का एहसास ही आप लोगों को नहीं है, अब भी आप अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये वही है जो 17 साल से लगातार सिंध पर राज करती आ रही आपकी पार्टी और तकरीबन 4.5 साल से आप खुद भी कर रहे हैं। लेकिन सब इतना बता दूं कि अब कराची का शहरी इस ड्रामे का मुकम्मल स्क्रिप्ट समझ चुका है, लिहाजा अब ये नहीं चलेगा। अच्छा, आखिर में आपसे सवाल है कि वो इश्तियाल दिलाने वाली गुफ्तगू करने वाले और सियासत करने वाले साफी आपकी कल रात वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए? क्या कारकुन खड़े किए हुए थे या फिर सेटअप किया हुआ था कि वैसी वाली गुफ्तगू और वैसे वाले सवाल करने वाले लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ना आए? आगे भी अल्लाह खैर करे, पता नहीं वैसे लोग आप अलाउ करते हैं दोबारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि अगर स्क्रिप्ट यही रहा, अगर ड्रामे इसी तरह के चलते रहे, तो फिर कराची के साफी नहीं, कराची का हर शहरी आपको हर जगह पर पकड़ के सवाल करेगा कि भाई मेरे शहर के साथ ऐसा कब तक चलता रहेगा।